हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ लीक से हटकर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। थोड़ा सा हम लोग फिलहाल जो आजकल का विवाद जो छिड़ा हुआ है कि अमर जवान ज्योति और नेशनल वार मेमोरियल का ज्योति का आपस में मर्ज हो गया, यानी आपस में उसका विलय कर दिया गया। तो हम लोग अमर जवान ज्योति के भी बारे में समझेंगे, नेशनल वार मेमोरियल के भी बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और यह जो विलय हुआ है वह सही में वाजिब है कि नहीं है, यहाँ पे यह भी बात हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे किसी का पक्षपात भी तो नहीं हुआ है। जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनके साथ भी पक्षपात हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम लोग को पीछे चलना पड़ेगा, यानी बैक चलना पड़ेगा। हम लोग को थोड़ा सा हम लोग को क्या समझना पड़ेगा, इंडिया गेट के इतिहास के बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि पूर्व मध्य दिल्ली में इंडिया गेट है, और उस इंडिया गेट का स्थापना, अगर हम इंडिया गेट का बात करें तो हम लोग यहाँ पे इस इंडिया गेट का हम लोग बात कर रहे हैं। इस इंडिया गेट का स्थापना 1931 में हुआ था, 1931 में, 1931 में। और यह 1931 में इसलिए किया गया था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और अफगान युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में 90,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। और उनके स्मारक के लिए 1931 में क्या किया गया, इंडिया गेट का स्थापना किया गया। और इस इंडिया गेट का जो स्थापना जो किया गया, उस युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे उनके स्मारक हेतु। अब ये जो इंडिया गेट का स्थापना हुआ था 1931 ईस्वी में, यानी उन शहीदों को याद करने के लिए जो स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेज के पक्ष से विश्व युद्ध में मारे गए थे या अफगान युद्ध में मारे गए थे। और हम लोग इंडिया गेट पर जाते हैं तो बहुत सारा पिकनिक स्पॉट है, वो वहाँ पे घूमने के लिए झूला वगैरह बहुत सारा कुछ है, जो कि हम लोग वहाँ पे एक पर्यटन के व्यू से हम लोग देखने के लिए हम लोग जाते हैं। ये रहा इंडिया गेट का इतिहास। और इस इंडिया गेट के ठीक सामने आप देखिएगा, ये जो सामने देखिएगा, यहीं पे सुभाष चंद्र बोस जी का एक 25 फीट का ग्रेनाइट का प्रतिमा का अनावरण किया गया। अभी तो होलोग्राम प्रतिमा बने दिया गया है, जिसको 23 जनवरी यानी कल के डेट में इसका अनावरण हुआ। यानी कि 3D होलोग्राम, जब तक वह प्रतिमा 25 फीट का नहीं बन जाता, उसको क्या किया जाएगा, होलोग्राम प्रतिमा के रूप में उसे दर्शाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या कि प्रोजेक्टर के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा दर्शाया जाएगा। अब ये इंडिया गेट के बारे में हम लोग समझे। इंडिया गेट जो हम लोग समझते हैं, वह इंडिया गेट वह एक शहीद स्मारक ही है, और शहीद स्मारक के ही नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो इसको हम लोग समझे। अब थोड़ा सा मेरा बात अब समझिए। अब यहां पे बात आता है क्या कि अमर जवान ज्योति कि उस ज्योति का क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। यह विपक्ष का कथन है कि जो भी शहीद हुए थे उनके साथ नाइंसाफी किया गया। अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि ये अमर जो जवान ज्योति जो है वह है क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि यह कब आया, और इसके बारे में हम लोग जानने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। यहाँ पे अमर जवान ज्योति का हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे अमर जवान ज्योति का हम लोग बात करें, यहाँ पे अब यह जो अमर जवान ज्योति 1972 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर
इस ज्योति का स्थापना किया गया। इसको थोड़ा सा गौर से आप लोग सुनिएगा। जैसे हमने आपको बोला कि 1972 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उन्होंने अमर जवान ज्योति का स्थापना की। और वह इसलिए स्थापना किया गया कि 1971 में जो पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जितना भी सैनिक मारे गए या उसके बाद के युद्ध में जितना भी सैनिक मरे, उनके याद में हम लोग क्या किए, एक ज्योति हम लोग जलाए। यानी कहने का मतलब क्या कि 1971 में ही बांग्लादेश भी आजाद हुआ था, वो पाकिस्तान से आजाद हुआ था। और 1971 के युद्ध में या उससे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो भी जवान शहीद हुए, उनके याद में हम लोग क्या किए, अमर जवान ज्योति का हम लोग निर्माण किए, वहां पे ज्योति जलाया गया। अब अमर जवान ज्योति को अगर हम लोग ढंग से देखें तो यहाँ पे 4 ठो ज्योति है। हम लोग अगर देखें तो 4 ज्योति है, 4 ज्योति है। इसमें एक ज्योति हमेशा जलते रहता है, और जो 3 जो ज्योति है वह विशेष दिन यानी 26 जनवरी को चारों का चारों ज्योति को जलाया जाता है। अब यहां पे थोड़ा सा बात समझने वाला बात है क्या कि इस अमर जवान ज्योति को नेशनल वार मेमोरियल के ज्योति से विलय क्यों कर दिया गया? फरवरी 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेशनल वार मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। उस नेशनल वार मेमोरियल का स्थापना इसलिए किया गया कि जो भी जवान हमारे शहीद होते थे, उनके नाम से अमर जवान ज्योति तो जल रहा था, लेकिन वहां पे उनका नामकरण नहीं था, उनका नाम नहीं था। इसलिए यह जो वर्तमान सरकार आई, वह सरकार एक नेशनल वार मेमोरियल की स्थापना की, और इसी इंडिया गेट के 400 मीटर दूरी पर 40 एकड़ जमीन में, और उस नेशनल वार मेमोरियल में जितना भी जवान शहीद हुए स्वतंत्रता के बाद, उन सभी जवानों का नाम लिखा गया और वहां भी ज्योति जलाया गया। अब यह वर्तमान सरकार सोची क्या कि ये जो अमर जवान जो ज्योति हम लोग जलाते हैं इंडिया गेट पर, यह तो इंडिया गेट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, और जबकि हम लोग यानी हम भारत के लोग, जब हम लोग नेशनल वार मेमोरियल शहीदों के स्मारक के लिए बना दिए, तो वहां पे ज्योत जलाने का कौन जरूरत है? उस ज्योत को हम लोग यहां पे क्या करें, उसको मर्ज कर दें, ताकि यहां पे होगा क्या कि अमर जवान का जो भी ज्योत है वह ज्योत भी प्रज्वलित होगा, और साथ साथ जितना भी शहीद जवान है उन सभी शहीद जवानों का नाम भी यहां पे रहेगा। इसीलिए यह सरकार क्या की कि अमर जवान ज्योति और नेशनल वार मेमोरियल को आपस में मिला दी। अब यहां पे यह भी बात उठता है, और बंगाल सरकार का भी कथन है कि हमने केंद्र पर दबाव दिया, इसलिए केंद्र सरकार ने क्या किया है, सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा के बारे में सोचिए। हम लोग 125वीं सुभाष चंद्र बोस जी का हम लोग जयंती मना रहे हैं, और उस जयंती पर भारत सरकार के द्वारा इसी इंडिया गेट का हम लोग बात करें, इसी इंडिया गेट का ये जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में 25 फीट का ग्रेनाइट का सुभाष चंद्र बोस जी का एक प्रतिमा लगाया जाएगा। जब तक वह प्रतिमा नहीं बनेगा, तब तक उस प्रतिमा के बदले में होलोग्राम
प्रतिमा को प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, 3D पिक्चर के रूप में सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा का प्रदर्शन किया जाएगा। और यह जो 3D जो प्रोजेक्ट वाला जो प्रतिमा है वह एक प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको दिखाया जाता है, जो भी लगेगा क्या कि वह एक्चुअल में प्रतिमा ही है। तो शायद यह आप लोगों को यह वीडियो शायद अच्छा लगा हो।